Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक को इतना सिंपल बना दें कि डर तो बिल्कुल खत्म हो जाए और सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम तक अच्छे से याद रहें। चलो तो फिर शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल एवरीडे सवाल से। जब हम घर में कोई स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब या ट्यूबलाइट मतलब पलक झपकते ही ऑन हो जाती है ना? ऐसा लगता है जैसे करंट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके बल्ब तक पहुंच गया। हाँ बिल्कुल, मैंने तो हमेशा यही सोचा है। मतलब करंट तो सुपर फास्ट होता होगा, वायर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत तेजी से मूव करते होंगे, तभी तो मतलब इफेक्ट एकदम इंस्टेंट होता है। यही तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सरप्राइज है, और सच कहूं तो सच्चाई इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। एक अकेला इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर इतना धीरे चलता है जैसे कोई कछुआ। उसकी स्पीड, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वो लगभग 1 मिलीमीटर पर सेकंड होती है। व्हाट? एक मिनट, क्या कहा आपने? सिर्फ 1 मिलीमीटर पर सेकंड? ये कैसे हो सकता है? अगर एक वायर मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबी है, तो उस हिसाब से तो एक इलेक्ट्रॉन को बैटरी से बल्ब तक पहुंचने में कई कई दिन लग जाएंगे, लेकिन बल्ब तो फौरन जल जाता है। ये तो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा। एग्जैक्टली और इसी पैराडॉक्स को, इसी विरोधाभास को समझने के लिए इलेक्ट्रिक करंट के कोर आइडिया को समझना बहुत जरूरी है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट ये बताता है कि एक सेकंड में वायर के किसी एक पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ये रेट ऑफ फ्लो है, स्पीड ऑफ फ्लो नहीं। रेट ऑफ फ्लो और स्पीड ऑफ फ्लो, इन दोनों में क्या फर्क है? थोड़ा और सिंपल करके समझाएंगे? बिल्कुल, इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लो एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो लोगों से पूरा भरा हुआ है। हर एक इंसान को एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर मान लो। ठीक है। अब जैसे ही स्टेडियम में फायर अलार्म बजता है, और ये फायर अलार्म हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बैटरी लगाने पर बनता है, सब लोग एग्जिट गेट्स की तरफ भागने लगते हैं। ठीक है, समझ गई। सब लोग एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। हाँ। लेकिन स्टेडियम में भीड़ इतनी ज्यादा है कि कोई भी इंसान फुल स्पीड से दौड़ नहीं सकता। हर कोई धीरे धीरे एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ रहा है। हर इंडिविजुअल इंसान की स्पीड बहुत कम है, मगर क्योंकि स्टेडियम में लाखों लोग हैं और सब एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, तो एग्जिट गेट से हर सेकंड में काफी लोग बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, तो मतलब इंडिविजुअल पर्सन स्लो है, लेकिन क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ चल रहे हैं, तो लोगों का जो फ्लो है गेट से वो काफी हाई है। एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिक करंट बस यही है, गेट से पर सेकंड कितने लोग यानी चार्ज निकलें। करंट इस रेट को मेजर करता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप एक आदमी कितनी तेजी से चला, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वायर में लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही बैटरी ऑन होती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक ही पल में चलना शुरू कर देते हैं, भले ही वो चल बहुत धीरे रहे हों। गॉट इट। तो जो सिग्नल है यानी फायर अलार्म की आवाज, वो पूरे स्टेडियम में इंस्टेंटली पहुंच जाती है और सब एक साथ रिएक्ट करते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वायर में इंस्टेंटली सेटअप हो जाता है और सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। परफेक्ट। अब इसकी एक मेंटल पिक्चर बनाओ। इमेजिन करो कि तुम एक कॉपर वायर को एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हो। तुम्हें दिखेगा कि कॉपर के एटम्स, जो रेड बॉल्स जैसे हैं, एक परफेक्ट लैटिस यानी एक जाल में फिक्स्ड हैं, और इन एटम्स के बीच में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ब्लू फॉग यानी नीले धुंध की तरह घूम रहे हैं। ब्लू फॉग, इंटरेस्टिंग। हाँ, बिना बैटरी के ये इलेक्ट्रॉन्स इस फॉग के अंदर बस आवारा घूम रहे हैं। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, लगभग 10 to the power 6 मीटर्स पर सेकंड, लेकिन इनकी मूवमेंट बिल्कुल रैंडम है। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे, कोई लेफ्ट, कोई राइट। तो नेट इफेक्ट 0 होता है और कोई करंट नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमने इस वायर के दोनों एंड्स पर बैटरी कनेक्ट की, पूरी वायर में एक साथ इंस्टेंटली एक स्लोप या समझो एक ढलान बन जाती है। ये ढलान ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस ढलान की वजह से हर इलेक्ट्रॉन अभी भी रैंडमली तेजी से जिगल कर रहा है, लेकिन अब सबके पास एक हल्का सा कोऑर्डिनेटेड पुश एक ही डायरेक्शन में आ गया है। ये जो स्लो स्टेडी पुश है, यही ड्रिफ्ट है जो करंट बनाता है। वाओ, ये मेंटल पिक्चर तो बहुत क्लियर है। चलो अब देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इसको फॉर्मली कैसे डिफाइन करती है।
जरा सेक्शन 3.2 से इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ना। ओके, इसमें लिखा है इन अ गिवन टाइम इंटरवल t, let q plus be the net amount that is forward minus backward of positive charge that flows in the forward direction. The net amount of charge flowing across the area is q equal to q plus q minus. And the quotient I equal to qt is defined to be the current. इसमें ये नेट अमाउंट और फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? गुड क्वेश्चन। देखो, एनसीईआरटी कह रहा है कि करंट हमेशा नेट यानी कुल फ्लो का हिसाब रखता है। मान लो एक सिचुएशन में 10 पॉजिटिव चार्जेस 1 सेकंड में आगे गए और उसी टाइम में 2 पॉजिटिव चार्जेस पीछे भी आ गए, तो नेट फॉरवर्ड फ्लो कितना हुआ? 10 - 2 यानी 8 चार्जेस का। करंट इसी नेट फ्लो को मेजर करता है। सिंपल भाषा में कहें तो फॉर्मूला है I equal to QT, यानी करंट इज द नेट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अच्छा, तो बस नेट फ्लो देखना है। ओके। चलो इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं ताकि एग्जाम में लिखने में आसानी हो। स्टेप 1, कंडक्टर्स जैसे कॉपर या एल्यूमिनियम में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपने एटम से बंधे नहीं होते और वायर में आसानी से घूम सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। स्टेप 2, नॉर्मल स्टेट में यानी जब कोई बैटरी नहीं लगी होती, ये इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड पर थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। उनका नेट मोशन किसी एक डायरेक्शन में 0 होता है, इसलिए कोई करंट नहीं होता। ओके, तो रैंडम मोशन से करंट नहीं बनता। स्टेप 3, जब हम वायर के एंड्स पर एक बैटरी यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ये फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। स्टेप 4, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, उन पर फोर्स फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं, लेकिन वो एटम से टकराकर अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं। तो इस एक्सेलरेशन और कोलिजन के बीच वो एक एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं। यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये बहुत स्लो होती है। अच्छा, तो फोर्स लगता है लेकिन कोलिजन्स की वजह से वो स्पीड अप नहीं कर पाते, बस धीरे धीरे आगे खिसक पाते हैं। बिल्कुल। और फाइनल स्टेप 5, ये जो लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्टिव स्लो ड्रिफ्ट है, इसी से करंट बनता है। इसका फॉर्मूला है I equals to N.E.A.V.D। यहाँ N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। E है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी वायर की मोटाई, और VD है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. अब ये प्रूव करने के लिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सच में कितनी स्लो है, चलो एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। मान लो एक आम कॉपर वायर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, जो हमारे घर के छोटे मोटे अप्लायंसेस में होता है। ठीक है, I equals to 1 एम्पेयर। अब हमें फॉर्मूला पता है, I is equal to N.E.A.V.D। अगर हमें VD निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा VD is equal to I divided by NEA। कॉपर के लिए N यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू बहुत हाई होती है, लगभग 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। E और A की स्टैंडर्ड वैल्यूज डालने पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD की वैल्यू आती है लगभग 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। सोचो, एक सेकेंड में सिर्फ 0.1 मिलीमीटर। वाओ, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्लो है। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हमने बेसिकली ये देखा कि चार्जेस का मोशन ही करंट बनाता है। करेक्ट, और यही इस यूनिट को पिछले चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अलग करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्जेस एट रेस्ट की स्टडी की थी। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स में एंटर कर चुके हैं, जहां हम चार्जेस इन मोशन की स्टडी करेंगे। और यही करंट का कॉन्सेप्ट आगे ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने का बेस बनाएगा। अंडरस्टूड। अच्छा, अब आते हैं उन साइलेंट किलर्स पर, वो कॉमन मिस्टेक्स जहां स्टूडेंट्स सब कुछ जानते हुए भी एग्जाम में मार्क्स लूज कर देते हैं। हाँ, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बताइए। मिसकंसेप्शन नंबर 1 जो हमने शुरू में डिस्कस किया, करंट इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है। स्टूडेंट्स ये लिख देते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गलत है। हमें हमेशा याद रखना है कि करंट
चार्ज फ्लो का रेट है, कूलॉम्स पर सेकंड, ना कि चार्ज कैरियर्स की स्पीड, मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, करंट इज अ रेट नॉट स्पीड, ये याद रखूंगी। मिसकंसेप्शन नंबर 2, अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने स्लो हैं तो लाइट इंस्टेंट ऑन कैसे होती है? ये डाउट प्रैक्टिकल एग्जाम्स में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका रीजन, जैसा हमने डिस्कस किया, यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी वायर में लगभग लाइट की स्पीड से फैल जाता है। ये फील्ड हर इलेक्ट्रॉन को, चाहे वो बैटरी के पास हो या बल्ब के पास, एक ही साथ आगे धक्का देता है। इसलिए इफेक्ट इंस्टेंट है, सिग्नल फास्ट है, चार्ज कैरियर स्लो हैं। राइट। द सिग्नल इज फास्ट, द इलेक्ट्रॉन्स आर स्लो। और मिसकंसेप्शन नंबर 3, करंट वायर में यूज अप हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि बैटरी से 2 एम्पेयर करंट निकला तो बल्ब तक पहुंचते पहुंचते 1 एम्पेयर ही बचेगा। ये बिल्कुल गलत है। चार्ज इज कंजर्व्ड। एक सिंपल सीरीज सर्किट में करंट हर जगह सेम रहता है। जो चीज यूज अप होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो बल्ब में हीट या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, करंट नहीं। ओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मुझे याद रखना है कि करंट एक रेट है, स्पीड नहीं। सिग्नल फास्ट है, इलेक्ट्रॉन्स स्लो है, और करंट कंजर्व रहता है, एनर्जी कन्वर्ट होती है। बिल्कुल। अब इन बातों को एग्जाम तक याद रखने के लिए कुछ सिंपल मेमोरी एंकर्स। जैसे पहला, एक निमोनिक फॉर्मूला है I = QT। इसको याद रखो, I = Q/T। थोड़ा फनी है पर हमेशा याद रहेगा। I = Q/T। हाँ, ये तो आसान है। दूसरा, एक कैची फ्रेज बार बार मन में बोलो, करंट इज चार्ज पर सेकेंड, नॉट स्पीड ऑफ चार्ज। और तीसरा, एक फिजिकल जेस्चर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और थर्मल मोशन के फर्क को समझाएगा। अपनी उंगलियों को बहुत तेजी से रैंडम हिलाओ। यह है इलेक्ट्रॉन्स का हाई स्पीड थर्मल मोशन। अब उंगलियों को वैसे ही तेजी से हिलाते हुए अपने पूरे हाथ को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। ये जो स्लो आगे बढ़ना है, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वाओ, ये जेस्चर तो बहुत इफेक्टिव है। इससे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। इसमें समराइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक करंट I चार्ज के फ्लो का रेट है। इसका फॉर्मूला I = QT है और इसकी SI यूनिट एम्पियर A है। पॉइंट नंबर 2, कंडक्टर्स में करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के स्लो कोऑर्डिनेटेड ड्रिफ्ट यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बनता है, जो उनके हाई स्पीड रैंडम थर्मल मोशन के ऊपर सुपर इम्पोज्ड होता है। और पॉइंट नंबर 3, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्लो होती है, लगभग मिलीमीटर्स पर सेकंड में, लेकिन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इंस्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी वायर में लगभग लाइट की स्पीड से प्रोपेगेट करता है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROF SAM, right? Yes, PROFSAM.com. See you in the next